वेलकम टू आवर शो जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट रिदा इस्फहानी। मेरी तमाम प्यारी प्यारी बहनें और ख़वातीन जो ये शो देख रही हैं, आज एक बहुत प्यारी बात मैं उनको डेडिकेट करूंगी। स्ट्रॉन्ग वीमेन डोंट हैव एटीट्यूड्स, वी हैव स्टैंडर्ड्स। क्या बात है। इसी के साथ अपने शो का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दावत देना चाहूंगी उन दो बहुत प्यारी शख्सियात को जो मेरे आपके सबके फेवरेट हैं, बरकत एंड उज़मी। बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रिदा? सर मैं ठीक हूँ। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। मुझे केक बहुत पसंद है और आप रेड वेलवेट लग रही हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है? नहीं, ये केक है। अरे ये सप्लीमेंट था। देखिए, आप इनसे कोई फ्लर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यू आर मैरिड पर्सन। तो नहीं तो मैरिड आपका बनता ही नहीं है। जो बैचलर घूम रहा है ये क्या बिल भरने है? उनका भी नहीं बनता है, उनका भी नहीं बनता। आपका कितना बनता है? नहीं, मेरा मतलब आपका क्या बनता है? नहीं देखिए, बात पता है क्या, ये तो मैं तो इसके तो घर के सारे राज पता है मुझे। ये बीवी से पूछ रहा है, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे पीस ली? तो इसकी बीवी करी चटनी पीसते वक्त मैं आपको ध्यान में रखती हूँ। और कपड़े धोते वक्त भी। अच्छा, मुझे वो अभी ऑफर करे, मुझे कह रहा है बरकत पसंद की शादी करने का जो शौक है ना, मुझे लगता है वो बच्चों की शादी के टाइम पर ही पूरा हो सकता है। बताओ। हाँ, वैसे ये है, बच्चों के चक्कर में बंदा जो है ना वो बड़ा होता जाता है। हाँ है? आपको पसंद है बच्चे? बच्चे सबको पसंद होते हैं। नहीं, किस हद तक पसंद है? हाँ नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, आपको पता है अरेंज मैरिज क्या होती है? क्या? जिसमें शादी की वजह से बच्चे हो। अच्छा। और लव मैरिज क्या होता है? क्या? जिसमें बच्चे की वजह से शादी हो। हाँ, ये मजबूरी हो जाती है इंसान की। मजबूरी हो जाती है यार। हाँ, तो कहते तुम्हें कसम है शादी करनी पड़ेगी अब तो। शादी का देख लो, इसका फिर बाप कोई और निकल आएगा। नहीं, मेरा मतलब इसका नाम कोई और निकल आएगा। नहीं, देखिए हम शो शुरू करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के हमारे मेहमान हैं, उनके बारे में अच्छा, आपके ज़हन में क्या होता है, किस तरह के मेहमान आएंगे और किस तरह के आ जाते हैं? हाँ। कभी अच्छा, आपके घर मैंने सुना मेहमान जो पानी के पाइप के जरिए आते हैं। हाँ। क्यों हम दरवाजा खोल देते हैं मेहमानों के अच्छा, लिए। खोल देते हो? अच्छा, तो ये दरवाजे से इनकी दो तरफ दरवाजे। अच्छा। और ताला लगा देते हैं। मेहमान आता अपनी मर्जी से, जाता हमारी मर्जी से। ये तो आपने नहीं, इसका रीजन है घर में छोटे बच्चे इसलिए। ये तो आपने हमें क्यों दिया है? हाँ, कि हम जाएंगे मर्जी से। हाँ, जाएंगे अपनी मर्जी से, आएंगे आपकी मर्जी। नहीं, मेरा ख्याल है शो शुरू करें। शो कहीं और जा रहा है क्योंकि मैं हम जाएंगे भी आपकी मर्जी से और आएंगे भी आपकी मर्जी से। क्योंकि आपसे हमारा एक रिश्ता है, एक मोहब्बत का, एक जुलूस का, एक दोस्ती का, मियां बीवी का बाद में होगा। लेकिन फिलहाल हम शो की तरफ हैं। क्यों होगा? हम थोड़ी होने देंगे। मैं जब आपको बुलाऊंगी ना तो डायरेक्टर साहब को भी बुला लूंगी। तो फिर कोई फायदा नहीं है। डायरेक्शन देता रहेगा। वो तो नहीं, आप वो सही बैलेंस में रखिएगा आपको फिर। चलें शो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा शो वाइंड अप हो। शो शुरू करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है। क्या बात है ना? नाम हम उनका आपको अभी नहीं बताएंगे, इसके लिए एक छोटा सा तक नहीं बताते। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। गेस्ट आके खुद बताएंगे मेरा नाम। अरे वो इतनी मशहूर शख्सियत है, खुद ही लोगों को पता चल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है जी। चलें, कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग जी जनाब। We are back and you are watching जी जनाब। जी जनाब। अब जिस हस्ती को हम बुला रहे हैं, वो हस्ती नहीं, वो एक दुनिया है। उनके अंदर एक दुनिया है और उस दुनिया में हम सब बसते हैं क्योंकि हम उनको देख के हंसते हैं, उनकी प्यारी बातों से। उनकी जो मस्ती है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी हस्ती है। वही उनकी हस्ती है। और इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन है बड़े जबरदस्त। हाँ, और मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ ये शेर जो है इनकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है क्योंकि ये जो है ना इस तरह के मन मोजी आदमी, मन मलंग आदमी, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं उनको मैंने देखा है कि इनके लिए एक शेर है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लोग जलते रहे मेरा क्या जाता है। अपना एंजॉय करो, अपना एंजॉय करो। कोई कुछ भी कहे, एंजॉय द वन एंड ओनली नबील गौस। क्या सर? अस्सलाम वालेकुम। सर प्लीज सर बैठ जाए प्लीज। यहाँ बैठू? जी बैठ के देख लेगा इस सोफे पे सही आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर। और आपसे मिलने का इतना इश्तियाक था सर। सर मैं समझा आप हाथ में बैट लेकर आएंगे और कहेंगे कितने है ना? बस बदनाम किया हुआ। नहीं आपके लिए मशहूर है, लोग आपको लियारी का गब्बर सिंह कहते हैं सर। गब्बर सिंह, सिंह का तो नहीं पता, सिंह तो नहीं लगे, गब्बर कहते हैं। लेकिन वो बाद में जब आप पूछेंगे क्यों कहते हैं तो मैं आपको बताऊँ क्यों। आप अभी बता दो। लेकिन शोले का गब्बर था, उसके हाथ काट दिए और शादी भी नहीं हुई, तो वो ज्यादा टेंशन। ठाकुर साहब के काटे। हाँ, ठाकुर के गब्बर ने काटे थे। वो तो ठाकुर के बारे में क्या कहेंगे? देखो, वो जो शोले का गब्बर था ना, उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसके साथ जो आखिरी में हुआ वो ठीक हुआ, ठीक है ना, वो बनता था। तो आप मुझे वो शोले वाला गब्बर ना बनाए। लेकिन वो बसंती का डांस फ्री में देखता था ना, उसमें गब्बर आप वो देखे ना, वो बसंती तो चली गई, समझे ना। अब वो बसंती भी जो है मुझसे भी उम्र में बड़ी हो गई है। अरे अच्छा, ठीक है ना। अब लोग जो है असल उम्र तो मैं अपना बताता ही नहीं हूँ, शनाख्ती कार्ड में भी कम लिखवाया।
अच्छा, ये पॉलिटिशियन और क्रिकेटर्स अपनी उम्र कम लिखवाते हैं? पॉलिटिशियन और लड़कियां कम लिख पाती हैं। अच्छा, लड़कियां नहीं, क्रिकेटर्स भी तो लिखवाते हैं। क्रिकेटर्स तो देखे ना, वो बेचारे वैसे ही 25 साल के हो जाते, रिटायर हो जाते हैं, तो वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वो उनका कोई और सिस्टम बनता है। लेकिन मैं एक सिर्फ बात ये देखा है मैंने, 1 जनवरी वाली जो बर्थडे अपना कहती है लड़की, मैं 1 जनवरी को पैदा हुई, सरासर झूठ बोलती है। उसकी वजह ये कि उसको खुद नहीं पता वो कब पैदा हुई है, उसके माँ बाप को भी नहीं पता होता कब पैदा हुई है। तो वो इसलिए 1 जनवरी अपना कर देते। जो 1 जनवरी वाले होते हैं ना, वो जाली होते हैं। अरे वाह, ये बारीक बात है, हमें नहीं पता था। मतलब आपकी रिसर्च है काफी लड़कियों में। मैं देखा ना, एनसाइक्लोपीडिया में सिंगुलर। तो सर मतलब खवातीन का काफी आपका नॉलेजेबल है। तो मुझे एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, आप इस बात को मानते हैं कि औरत जो है, औरत एक ही मर्द से बहुत सारी उम्मीदें रखती है, जबकि मर्द जो है बहुत सारी औरतों से एक ही उम्मीद रखता है? ये बात गलत है। बात यह है कि अगर वो औरत अपने मर्द के साथ पूरी सारी उम्मीदें रखती है और अगर उसका ख्याल रखती है, तो फिर मर्द बार मुंह काला नहीं करता है। घर में मुंह काला करता है। अगर आपके जैसा भी आपके बाल खड़े, वैसे कैसे खड़ा कैसे किया आपने? सर मैंने गोली खाई है, बताऊंगा आप तो वो, क्योंकि जो बाल आपके खड़े हैं, अगर आपकी बीवी अच्छी होती तो आपके बालों को बिठा मेरी के शादी नहीं हुई सर। शादी नहीं हुई जब भी तो खड़े बाल। वो तो इसीलिए तो खड़े हैं। आप वो दूसरा जो साथ में बैठा हुआ है, इसकी हो गई है, इसकी हो गई, वो गंजा हो गया। हाँ, ये होता है ना, एक के खड़े नहीं होते, के बैठते नहीं है। देखो, हम तो बालों पे डाई लगाकर काम चलाते हैं कि बुढ़ा नहीं लगे। ये तो गंजापन खत्म करने के लिए कलर लगाता है। कलर नहीं सर, वो फाइबर हेयर टॉपिक जो भी है। तो मकसद ये है कि बातें तो बहुत है, सर, अच्छा, ये लेकिन चूंकि एक लेडी बैठी है तो हम लेडी की इज्जत करेंगे और लेडी की तारीफ करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए ऐसा सेटअप रखा है ताकि आप देख ना पाए, क्योंकि आप देखते हैं ना तो फिर देखते हैं। अच्छा नवीन, मैं एक बात, टू बी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ा मजा आपके साथ आता है, आपके साथ जब भी आपको देखते हैं, और आपके साथ इसलिए आता है क्योंकि स्क्रीन पे आपको देख के हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कभी आपको झूठी मोहब्बत भी, क्योंकि हमने सुना सच्ची मोहब्बत तो आपको हर एक से हो जाती है। सच बताइए नबील भाई, सच बोलो, मुझे सारी जिंदगी झूठी मोहब्बत हुई है, सारी जिंदगी। समझे ना यार, आप सच्चे आदमी, आपके चेहरे की जो वो रौनक है ना, वो पॉजिटिविटी, वो अलग बात है कि कभी-कभी नेगेटिविटी लगती है। नहीं, लोग समझते हैं, परसेप्शन बना है नेगेटिव, ठीक है ना, मेरा बना हुआ गुंडा समझते हैं मुझे, समझे ना। अब बात ये है कि गुंडा भी है ना, उसके भी सीने में दिल होता है। मैं गुंडा तो हूँ नहीं, लेकिन लोग समझते हैं गुंडा। लेकिन ये है कि मेरे 2-3 शोज में ऐसे मैंने जो है ना, जुबान स्लिप ऑफ टंग, आपको पता है इंसान जुबान से ऊपर जाता है और नीचे गिरता है। लेकिन सर वो एडिटर को काट देना चाहिए, आपने तो एक माहौल के हिसाब से बोला था, मस्ती की थी। मस्ती की थी, वो चला दिया। अब उसके नतीजे में ये कि मैं आपको मैंने बता दिया था बात। अब सर होता ये है कि जो टेलीविजन पे ऑन एयर नहीं जा पाता ना, वो सोशल मीडिया पे ऑन एयर कर देते हैं ताकि उसके वायरल हो जाए। उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं, वो हम भी करेंगे। वो तो आप अपना शो को हिट कराने के लिए ना, जो एडिट वाली बातें हैं वो उसमें चला दे, और जो एडिट करने वाली बातें वो इसमें। आपको बुलाया इसीलिए मुझे पता है। नबील भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे बात करने का क्योंकि बहुत पहली बार मिले, वैसे स्क्रीन पे तो देखते हैं नबील पे, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि कभी ऐसा हुआ होगा इंशाल्लाह, मुझे पता है कि किसी खातून का आप पे दिल आया हुआ, किसी खातून का आप पे दिल आया और उस खातून ने आपसे कहा, देखिए कबूल साहब, मेरा दिल तो आप पे आ गया, ये बाकी की चीजें कब आएंगी? तो आपने कहा प्लीज स्टे फ्रॉम देयर। नहीं, बात ये कि मैं आपको एक बताऊं कि मैं फेस रीडिंग बड़ा जबरदस्त कर लेता हूं। और मीटर रीडिंग? मीटर रीडिंग तो होती नहीं हमारे पास। अच्छा, क्या मीटर लगा ही नहीं होता। वो तो गरीबों क्या लगता है? नहीं, गरीब तो वैसे ही नहीं देता, कुंडा सिस्टम है। अच्छा, समझे ना। बात ये है कि फेस रीडिंग कर लेता हूं तो वो उसकी नजर जो है ना, वो उसको मेरे से मोहब्बत नहीं होती, तो वो मेरे साइड में वो ढूंढती है, जेब। अरे आप जेब में रखता नहीं हो, आपको पता है। मेरे मशहूर है, लहरी वाले कहते हैं यार सरदार साहब का जेब तो होता ही नहीं। क्यों? वजह तो वो वजह देखो, मैं ये समझता हूं डरते हुए आते ही आपसे गले में जेब में हाथ ना डाल दे। तो वो जो जेब पे नजर रखने वाली वो नजर आ जाती है। जो असली प्यार करने वाली है वो फिर इतना ज्यादा प्यार करती है कि इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है कि जिंदगी आराम कर देती है। समझे ना। फिर दूसरों की जेब में हाथ जा रहे हो। लेकिन सर हमारी आवाम का मसला ये, हम पाकिस्तानियों के जेब में पैसे आते कछुए की तरह, निकलते खरगोश की तरह। हम लोग क्या करें सर? आप लोग एक काम करो। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आवाम से मैं वोट लेता हूं, ठीक है ना। हम दोनों को बताएं, हम भी अवामी हैं, हम क्या? नहीं, आप लोग तो मर जाओ, चिल्लू पर मर जाओ। आप लोग की जिंदगी में हम तो आ जाएंगे चुल्लू पर पानी। आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर इस शो में भी आपको कामयाबी नहीं मिली तो आप चिल्लू पर पानी में डूबो। सर इस शो में काम इसलिए इस चैनल में भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिली ना तो आप डूब जाओ, मर जाओ। क्योंकि देखो
बेकार आदमी को मरना ही बेहतर है। वाह नहीं मरने का शौक है तो जरा मेरे साथ चलो, मैं तुम लोग को शिकार आगे पे ले मार देंगे जाऊं। हमें। नहीं, मैं आपको शिकार पे ले जाऊंगा। सर मुझे पता आप शिकारी हैं। किस तरह का शिकार करते हैं? 2 टांग का। 2 टांग का, और तीसरा टांग अवेलेबल हो तो। तीसरा टांग रहता ही नहीं, सिर्फ 2 टांग रहते अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, जो लोग दिल में घर बनाते हैं उनका वॉशरूम कहाँ होता है? वो वॉशरूम जो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रखते हैं। बहुत अच्छे सर, क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारी बेकार की बातों को इतना पॉजिटिविटी के साथ आप जाते हैं ना, हमारी पढ़ी लिखी बात लग रही है क्योंकि वो। आपके बड़े जो खड़े बाल है ना, वो देख के मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा क्रीम लगा। आगे नहीं सर, बताया ना। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप इस बात को मानते हैं कि अपनी खुद की बीवी वो वाहिद औरत होती है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो घबराहट शुरू हो जाती है? अल्लाह खैर करे। हाँ, ऐसा भाई, होता है सर? उसके मुस्कुराहट में कई सवाल होते हैं। क्या? बात सुनो, मैं अपनी बीवी के तारीफ में कुछ बोलूंगा, जाहिर है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुझे घर में खाना नहीं मिलेगा अगर मैं नहीं कुछ बोलना बात करूं। आप तो कहीं भी खा लेंगे, पॉलिटिशियन तो मेरा उसूल है कि मैं सिर्फ जो घर में खाते हैं, घर पे खाता हूँ, और मैं या घर लाके खाते हैं? लगता बड़ा बुरा हूँ, हूँ नहीं, बुरा लगता हूँ ना। नहीं यार, कहाँ बुरे हैं सर? किसने बोला? आप बोल रहे हैं किसने ना। नहीं, मैं बात अल्लाह की ये है, कसम ने नहीं बोला सर, ये आपने बच्ची को छुपाया हुआ है। अब मैं यूं करके नहीं देख सकता। नहीं हमने बच्चे को नहीं छुपाया है, बल्कि आप लोग आप देखिए, आप- क्यों छुपाया? हाँ। क्यों आप लोग भी समझते हो जैसे दुनिया समझती है मेरे बारे में? नहीं। मैं अगर ऐसा होता तो नहीं, आप मेरी लोग सीट होते ही- यही है, फिक्स है। आप प्लीज अगर आप इधर आ जाए तो जरा आपने सामने। सर आपको सर्वाइकल थोड़ी देखे आराम से। नहीं, तो तुमने शादी क्यों नहीं की मुझे? तो शादी इसलिए नहीं की सर, मेरे मैदे का मसला है। मैदे का मसला। बार बार वॉशरूम जाता है। अच्छा, बार तुम एक आज काम मैं बार गया तो ऐसा नहीं वहां कोई फिर टिकट लगा जाए। अच्छा सर, एक बात बताइए सर, मुझे कोई शेर शायरी से दिलचस्पी, कभी कोई शेर सुना हो, कोई आपका फेवरेट शेर हो? कॉलेज में, स्कूल में? आजकल तो अब सिर्फ कहानी सुनो करते रहते हैं। वाह। इसकी रीजन ये है क्योंकि जो कहानी सुनो कैफी खलील जो है वो हमारे अपने लियारी जी, का जी, है, जी, जी। और मेरे अपने इलाके का है, तो उसको प्रमोट में बड़ा बहुत अच्छी सर। आप मानते हैं कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है मानो बिल्ली की आती है? मतलब फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट मानो बिल्ली की आती है, जबकि अंदर से जर्मन शेफर्ड निकलता है। देखिए, फेसबुक सबसे जो है ना थका हुआ जो है ना, वो मैं समझता हूँ फेसबुक। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर फेसबुक का मैंने नाम रखा है फेक बुक। आपकी आईडी बनी है? फेक मेरी बनी है, फेक बुक है। उसमें सारे फेक लोग होते हैं, असली होता ही नहीं है। मैं कितनों को छेड़ता हूँ। ये तो आपने शो की वजह से फेक बोल दिया, वरना आप कुछ और बोलना चाह रहे हो। वो तो जाहिर है, अब आपका शो ऐसा है, इसमें मैं बोल नहीं सकता हूँ। जी जनाब, में वक्त हुआ है एक सेगमेंट का जिसका नाम है सच और झूठ। किसी के लिए खुद को चेंज ना करें, जो पसंद करेगा वो एडजस्ट भी करेगा। सच और झूठ, सच। है ना? ये तो आपके लिए मेरे ख्याल में। तो आपने कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की? या आपने किसी को कहा सामने वाले को जाओ चेंज करके आओ? मैं अपनी जो है ना, मैं दिल की सुनता हूँ। अच्छा। मेरे दिल ने जो बात मान ली सच है, मैं वही करता हूँ। कोई भी चीज मुझे एक ही नजर में पसंद आती है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, वो एक ही चीज में मुझे एक ही नजर में पसंद आती है। तो आपका कहने का मकसद है कि दिल वाले जो हैं वो दुल्हनिया लेकर जाते हैं, लेकिन दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर। दिमाग वाले जो है ना, वो बेचारे फिर आखिरी में जहन्नम में ही जाते हैं। क्योंकि दिमाग के दिल की नहीं चक्कर में सुनते, वो दिमाग के चक्कर में होते हैं कि किस तरह माल बनाए, किस तरह फायदा उठाएं, वो दिमाग उस चीज में यूज करते हैं। तो सर आप किस चीज में यूज करते हैं ज्यादा? मैं सिर्फ नियत पे, क्या बात है? अच्छी नियत और वाली। अगर सामने वाले की नियत ना हो? हाँ सामने वाली की नियत ना हो तो फिर उसको लियारी ले जाता हूँ। सर माफी सर, हम लोग वहां से बहुत गुजरते हैं, हमारे शोज होते हैं वहाँ कोर्ट पीरियड में। मुझे आप लोग इतने प्यारे लगे हो, इस शो के बाद दोनों को लियारी ले जाता लियारी बस सही है, मुझे मैं समझ फिर गया। मैं अकेले जी जनाब पे शो करूँ? नहीं आप भी आएंगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। असल में आपके चक्कर में ले जा रहे हैं, आप छुड़वाने आएंगे फिर हमें छोड़ देखो, मैं हमेशा कहता हूँ लियारी सबसे पुरअमन इलाका है पूरे अच्छा। कराची में इस वक्त। अच्छा, लियारी का पास्ट रिकॉर्ड लियारी को बदनाम किया सर है। हमारे दोस्त बड़े रहते हैं। मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैंने ये चैलेंज किया है और आपके भी शो में ये चैलेंज कर रहा हूँ। जी। आप चले जाए आईजी ऑफिस में और उनको कहे पूरे कराची के थानों का अगर आप रिपोर्ट निकालें, सबसे कम क्राइम जो है ना वो लियारी के थानों का। 4 थाने इस वक्त, वाह वाह। इस वक्त 4 थाने लियारी में क्राइम जो है बहुत, मैं समझता हूँ सिर्फ 5% रह गया। जी आप कुछ कह रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। फारिग वक्त में याद आने वाला ताल्लुक दर हकीकत फारिग ही होता है। सच और झूठ? तो ये इस फारिग को उस फारिग से मत बिल्कुल सच मिलाइए। है। मतलब ये कि सर फारिग वक्त में आप क्या करते हैं जब फारिग नहीं, हो? बिल्कुल सच कह रही हैं, क्योंकि आप जब इतने फारिग होते हैं फिर कोई याद आ जाए तो इसका तो फिर मतलब फारिग होना पड़ता है इसकी कोई बात नहीं है। उसकी याद से? उसकी याद से। उसकी याद में
याद वो होता है जो आपको हर वक्त याद आए। वाह 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 वाह, यादें जो होती है ना, यादें कभी खत्म नहीं होती, नहीं होती, कोई आके खत्म कर वो देता। आपको जो है ना हर वक्त याद रहता है। याद है। ठीक है ना। आपको कोई तन्हाई में याद आता है, आप कहते हैं यार चलो यार फिर मैं तनाई रज़ाई में चेंज मैं करूं? अपने आप को या आप याद उसको करता बुला लेते हैं, तनाई खत्म कर लेते हैं? नहीं ऐसा हूं। नहीं। तनाई में मैं अपने आप को याद करता हूँ। अच्छा, तनाई में अपने मतलब अपनी बुराइयां अपनी वो सारे करते हैं। बुराइयां या Analysis। अच्छाइयां या फैसले या मिस्टेक्स या मैं देखो 25 साल की उम्र में एमपीए बना। वाह 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 वाह, 25 साल बच्चा होता है ना यार। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल 25 साल की उम्र में एमपीए बना। 25 साल और उसके बाद मुसलसल एमपीए, मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर, एमएनए बनते वाह, वाह, बनते आज यहाँ पहुंचा हूँ। और आज भी आप 25 के ही हैं। नहीं, आज अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 10 साल ज्यादा मेरा बढ़ गया। ठीक है ना। बात यह है कि ये क्रीम कौन सा यूज करते बाल? सर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा सर, ये बहुत अच्छी क्रीम है। बालों की भी बताएगा आपको। ये और ये क्रीम बालों पे भी लगती है और चेहरे पे भी, चेहरे पे भी, हाँ, चेहरे पे भी वैसे। लगती है। अच्छा अच्छा नबील साहब, साइकोलॉजी के मुताबिक अगर शौहर अपनी बीवी को मेरी जान कहकर बुलाता है तो बीवी खूबसूरत, जवान और तरोताजा रहती है। देखो हमारे लेकिन बीवी अपनी हो, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, और रोमांटिक हैं आप? मैं इस हद तक हैं? मैं तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ और इसलिए शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है। तो ये करते जरा, ये करते मैं ये करता हूँ लेकिन आपके मगर हो नहीं सामने करूँगा। ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें 3-4 समझ आते हैं। 3 हाँ तो सर ये तो आप तो शरई तौर पे करते हैं। समझे? सही तौर पे इसमें 4 एडजस्ट हो जाती है। एडजस्ट हो जाती है। तो बात ये है कि शाहरुख खान का रोमांस आज तक वो मेरी उम्र का पहुंच गया है। हाँ। लेकिन आज तक शाहरुख खान रोमांटिक है। वो दौर है, शाहरुख खान दौर है और सर। ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि यार शाहरुख खान भी मेरे एज के और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि बूढ़े हो गए हो। नहीं आप बूढ़े तो कहाँ कह रहे फिर हैं सर? शाहरुख खान सलमान खान के आज भी दीवाने हैं। हाँ। तो मैं कहते थे आपका वजन ज्यादा है। नहीं, अब नहीं। वजन कम करने के लिए साथ में आपकी जिमखाना बातों का क्लब है। वजन भी बहुत ज्यादा वाह है। वाह वाह, आपका ये वजन कोई मायने नहीं रखता सर। सही बात है। अल्लाह की कसम। अच्छा सर अगला सवाल है, मोहब्बत ही वो बीमारी है जिसमें सड़े हुए बैंगन जैसा महबूब भी दुनिया का सबसे हसीन जानू कहलाता है। मैं उनको भी नाराज नहीं करना है ना? चाहता। अरे देखो पहले जमाने में लोग अपने महबूब को चांद कहा करते थे, लेकिन अब शर्म से वो भी नहीं कह सकते। क्यों? उस पर भी अंग्रेज चढ़ गए। मैं उसमें कुछ नहीं है क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा चिचोरे हो। लेकिन सर आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप भी हैं। नहीं, मैं मुझसे ज्यादा ही हूँ। ज्यादा कम नहीं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा सर एक बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप जिस तरह की सेहत है आपकी, मतलब आधी जिंदगी तो यही सुनते सुनते गुजर गई होगी यार, जरा तेज चला करें, ऐसा होता नहीं, है? तेज में बड़ा चलता हूँ। मैं वॉक देखो करते हैं? ये साथ में जिमखाना क्लब है। हाँ। मैं यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी, आधी जिंदगी हाँ। मैं स्क्वाश प्लेयर था। अरे अच्छा। और मैं स्क्वाश का चैंपियन था जिमखाना क्लब। तो सर स्क्वाश के लिए तो बड़ी फिटनेस चाहिए होती है। फिटनेस मैं फिट था भाई, अभी वजन ज्यादा बढ़ गया क्योंकि अपने से मोहब्बत कम हो गई। जब इंसान को अपने से मोहब्बत नहीं होती है तो वो आपके जैसा और बरकत के जैसा हो जाता है। अच्छा ठीक है ना। और तो आप किस जैसे हुए? हाँ, अब मैं इसलिए हो गया कि मुझे अपने से मोहब्बत नहीं रहा। अब मुझे कोई मोहब्बत करेगी तो मुझे अपने से मोहब्बत होगा। फिर आप और अपना जब कम मुझे करेंगे। अपने तो से ये आप मोहब्बत होगा, किसको इशारा दे रहे हैं अभी? मैं उसको इसको मैसेज दे रहे हैं? मैसेज दे रहे हैं। किसी को? मैं किसी को मैसेज अच्छा राइट दे रहे हैं, लेफ्ट दे रहे हैं? राइट में तो एक ही बच्ची बैठी है, लेफ्ट में सारे लहरी वाले बैठे हुए हैं। अच्छा आप भी हमारी तरह बच्ची ही बोल रहे हैं। जी जनाब, ये वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक। We are back and you are watching जी जनाब। जी जी कबूल साहब, सर ऐसा अभी ब्रेक में आप थोड़ा मुड़ गए थे थोड़ा सा, उसकी क्या वजह? आप ऑन एयर नहीं मुड़ रहे, ब्रेक में थोड़ा सा आपने अपनी बॉडी को पोस्चर चेंज किया था। अच्छा कबूल साहब, वैसे एक बात है, आप तो मतलब ये किसी को मिसाल भी नहीं दे सकते हैं कि इतनी महंगाई में मैं तो पिस के रह गया। आप भी मिसाल दे सकते हैं किसी को? बात सुनो, मेरे दादा मुझसे 3 गुना ज्यादा वजन था उनका। अच्छा जो वो भी स्क्वाश खेलते थे? वो नहीं खेल सकते, वो कुछ नहीं खेल सकते थे। आखिरी में उन्होंने 13 शादियां कर ली। तो इतना तो खेल गए वो। खेल गए वो। तो फिर कयामत तक का खेल गए? हाँ, आखिरी में जो उन्होंने शादी की वो एक जर्मन लड़की से शादी, अच्छा 13वीं? क्योंकि उसको 13वीं शादी। वो गए स्विट्जरलैंड से एक जर्मन लड़की को लेकर आए, घर आए, घर वाले बच्चे तंग कर रहे थे, अपने सूटकेस उठाया और सिंध क्लब में शिफ्ट हो गए। और आखिरी जो अपने जिंदगी के जो आयाम थे वो वहीं पे गुजारे और बहुत खुशी गुजारे उस जर्मन लड़की के साथ। और बाकी 12 का क्या हुआ? वो 12 कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए सारे। अच्छा समझे ना, इंतकाल हो गया? इंतकाल हो गया, इधर उधर हो गया। अच्छा, अच्छा, समझे ना।
तो बात ये कि इंसान को खुश रहना सीखना चाहिए। अब अगर बरकत को लड़की नहीं मिली शादी के लिए तो आपका काम है आप इनको दिलाए। तो ये काम कर रहा होता मैं सर आपके नहीं, ग्रुप मुझे में पता है अब इस काम को आप नेगेटिव समझोगे कि मैं शादी की बात कर रहा हूँ सर। शादी आपने 13 शादी की बात की। शरीयतन आपको उस गरीब का जो है ना कुछ मदद करना चाहिए। सर वो करने ही नहीं वरना चाह रहा। सारी जिंदगी जो है ना ये अपने खड़े करते रहेगा बाल। अब किसी तरीके से ये इसकी जिंदगी खत्म हो जाए। इसकी उम्र छोटी नहीं है, इसकी उम्र बड़ी है। इसकी उम्र बड़ी है, इसके बाल लेकिन क्या है इसके कलर ये डाई कहाँ से करवाते हैं ये भी बता। मुझे आपसे बहुत सारी चीजें पूछे, किराए का जैकेट कहाँ से लिया है समझे ना, ये भी पूछना है। ये जूते का मुझे पता है सब किराए पे ले लें, बड़ी बात है जो हमारा हाल हो गया। मुझे पता है जो हाल हो गया सही महंगाई बात है। पे। तो बात ये है कि देखो महंगाई पे आएंगे तो सियासत पे आना पड़ेगा। नहीं छोड़ अब चूंकि आपका ये लाइटर वाला है तो हम सियासत पे आना नहीं छोड़ चाहते। दे सर कोई एक मेरी ख्वाहिश है कोई शेर सुना दें सर, क्योंकि मुझे पता कोई शायरी ना हो कुछ अच्छा। यार बचपन से एक ही शेर पसंद था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो उस पे मैं अमल करता हूं। आपने बुलंद किया अपने आप को? आपने बहुत माशाल्लाह। मैं समझता हूं कि इस वक्त अल्लाह ने जो मुझे जो कुछ दिया है वो ये है कि जब सड़कों पे अकेला निकलता हूं तो दो लोग अगर अच्छे अल्फाज में मुझसे मिलते हैं और मेरी तारीफ करते हैं, कामयाबी है तो ये मेरी ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और एक और आज आपके शो में कामयाबी बताता हूँ, पहले कभी नहीं बोला शायद भूल गया होगा। मैं सेंट पैट्रिक स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा बेटा भी इसमें पढ़ा हुआ। अरे माशाल्लाह। क्लास 1 से 10 जिसमें बड़े बड़े लीडर्स परवेज मुशर्रफ साहब भी वहीं। परवेज मुशर्रफ भी वहाँ पढ़े हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ पढ़े हैं, शौकत अजीज साबिक दानिश वजीर कनेरिया आजम, क्रिकेटर वहीं के। साबिक प्रेसिडेंट बहुत, और LK अडवाणी जो इंडिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। तो मैं क्लास में हमेशा मतलब मेरे 22 स्टूडेंट थे तो मैं 20वां नंबर आता था। समझे ना? तो मैं बड़ा वीक था अपने स्टडीज में। अच्छा। मैं 20वें नंबर आता था। तो एक साल फेल भी हो गया, मुझे निकाल दिया वहां से, ठीक है। और मैं फिर कैंट पब्लिक स्कूल में चला गया। तो मैं बड़ा डीमोरलाइज हुआ कि मैं क्यों इतना शार्प नहीं हूँ कि मुझे जो है मैं पास नहीं हो सका, कंप्लीट नहीं। मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े कजन्स मेरे साथ बैठते थे, बात करते थे। मैं कोई बात करता था, यार चुप चुप, तुम्हें बात करना आता नहीं है, तुम चुप करो। अरे चुप हो जाता था। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, उसी सेंट पैट्रिक स्कूल के वेबसाइट में एक दिन मैं पढ़ रहा था कि द वेल नोन स्टूडेंट्स ऑफ सेंट पैट्रिक, उसमें 3रा नंबर मेरा था। अरे वाह 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 वाह। कहाँ 20वां नंबर आता था? कहाँ 3रा नंबर? नहीं मतलब और पूरे स्कूल में, वो तो क्लास में आता था। पूरे स्कूल का वेल नोन स्टूडेंट्स लिखा था बाकी इसमें। डिटेल नहीं लिखी थी कि वेल नोन है किस बात। इस बात है। लेकिन वो एक मशहूर शख्सियत के तौर पर जिसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जरदारी, दूसरों का, तो उसमें मेरा नाम भी था। तो मैंने कहा ये मैंने एक चीज हासिल किया कि तो अभी आपको गेस्ट वगैरह वहाँ बुलाते हैं, कभी गए आप? हाँ नहीं, मुझे बुलाते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ। मेरा पूरा जिंदगी वहाँ गुजरा है, मतलब 10 स्कूल साल लाइफ तो- बड़ा स्कूल लाइफ। तो ऐसे सारे बहुत सारे केस हुए कि जहाँ पे ये सारी चीजें हुई। और बड़े भाइयों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं तुम्हें बात करना नहीं आता, तो वही बड़े भाई हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं हम नबील कबूल के भाई। अच्छा, स्कूल में कभी ये टीचर से इज्जत अल्लाह ताला देता ये है। अल्लाह देती है। तो इंसान को जब अल्लाह ताला इज्जत देते हैं तो फिर उसको कोई अच्छा। रोक नहीं सकता। मेरा एक और उसूल हाँ है, जी। मैं अगर कभी इलेक्शन हारूं, अल्लाह का शुक्र अभी तक हारा नहीं हूं, या मेरा कोई मुखालिफ को उरूज मिलता है, अगर उसको इज्जत मिलती है, वो किसी पोजीशन में पहुंचता है ना, मैं मेरे अंदर ये चीज नहीं है कि मैं हसद करूं या जलस हूं। मैं उसको फोन करके उसको मुबारकबाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं कि ये इज्जत तुम्हें अल्लाह ने दी। हम कौन होते हैं? तरीका भी एक सर्फ है। अच्छा सर, आप इस बात को मानते हैं कि अक्सर लड़कियां जो है वो इज्जत देने के लिए भाई नहीं बोलती, बल्कि इज्जत बचाने के लिए भाई बोलती है? नहीं, आजकल तो भाई को कहते हैं, भाई 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 कौन सा भाई? वो भाई। और जो वो भाई भी जो है ना, हमारे लहरी में भी ये एक ट्रेंड चल गया था भाई। तो वो भाई जो है ना अलग ही हो गया। वो अलग हो गया। जो भाई असली वाला भाई होता है ना, उसको नाम लेके भाई कहते हैं। तो मुझे कभी किसी ने नबील भाई नहीं कहा, भाई कहते हैं। भाई नबील बोला? भाई सिर्फ भाई, सिर्फ Only भाई। भाई। भाई चले ठीक है। वो किसी का भाई किसी की जान। इंडियन जी आपको जी जी जनाब, में वक्त हुआ एक सेगमेंट का जिसका नाम है हेडलाइन। हेडलाइंस में हमारे पास फर्स्ट न्यूज है, एक डाकू डकैती के दौरान पकड़ा गया क्योंकि वो सो गया था। तफ्तीश में पता चला है कि डाकू ने पुलिस से वकील का मुतालबा किया है कि उसका उस्ताद उसे सोने नहीं देता और मुसलसल काम करवाता है। अब वो अपने उस्ताद पर मुकदमा करना चाहता है। हाँ सर, आपकी नींद कितनी है? कितना सोते हैं, कितना जागते हैं और दूसरे को सोने देते हैं? नहीं। अगला शिकायत करता है कि सारी रात जगाते हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं सुकून से सोता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और दिन जो होता है ना, अगलों को सुकून नहीं देता हूँ।
रात को दे देता हूँ। तो इस न्यूज के बारे में क्या कहेंगे जो न्यूज मतलब न्यूज़ एम्प्लॉइज में के डाकू साथ सो गया। स्ट्रिक्ट है, क्या चीज़ है? एम्प्लॉइज के साथ स्ट्रिक्ट है। नहीं बिल्कुल अच्छा। नहीं, मैं स्ट्रिक्ट बंदा बिल्कुल ही नहीं हूँ। एम्प्लॉयज के साथ भी नहीं हूँ, अपने वर्कर्स के साथ भी नहीं हूँ, मैं बड़ा चिल वाला बंदा हूँ। यही होना फोटो चाहिए। दिखता है अभी आप लोग दोनों मेरे साथ चले। नहीं सर, वो आज जाके दम लेंगे। सर आप पता है क्या, मैं सब समझ काशी भाई हमारी पेमेंट पहुंचा देता है। इस न्यूज के बारे में जो डिस्कस कर लें, असल बात वो पहले कर लें। इस न्यूज के ये बारे में न्यूज़ कुछ तो कहें। मुझे समझ नहीं आया कि हाँ, ये डाकू मेरी जो है समझ में नहीं वो आई। सो गया, इसको छोड़े दूसरा सुना है। दूसरा डाकू कभी नहीं सोता पाकिस्तान में, हाँ, जाग रहा होता है हमेशा। अच्छा जी। पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ते हुए वाकयात को मद्देनजर रखते हुए फुटपाथ पर चलने वालों के लिए भी हेलमेट लाजमी। इसके दो फायदे, एक तो लोग टक्कर की चोट से बचेंगे और हेलमेट की सनत में भी इजाफा होगा। चलते हुए राहगीर को भी हेलमेट पहना है। हाँ, सेफ रहेंगे। हेलमेट अगर आप मोटरसाइकिल वाले को नहीं पहना सकते तो राहगीर को कहां से पहनाएंगे? सबसे पहले तो जो मोटरसाइकिल वो चलाते follow हैं उनको। अब आपने हेलमेट की बात की कि राहगीर को हेलमेट, आप मोटरसाइकिल पे देखिए कितने हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट कितनी जान बचाता है। लेकिन हेलमेट आप मुझे पता है, इस्लामाबाद पुलिस ने इतना जबरदस्त एक वक्त था मुशर्रफ के दौर में, मुझे कितनी दफा पकड़ा, हालांकि मैंने था कि जी आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी। अलग बाइक पे थे। तो वो सीट बेल्ट भी आप नहीं पहनते। लेकिन सर आपको आएगी नहीं ना सीट बेल्ट? नहीं, आती है माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। आपको दिखाऊंगे, अभी तो पहना के दिखाऊं। तो मतलब सीट बेल्ट आवाम को आप चाहिए आवाम ना। को चाहिए कि हाँ, देखो उनको rules को तो सेंस follow होना करें। चाहिए। आप रूल्स को फॉलो करें। सिग्नल कैसे मोटरसाइकिल, आपको पता है ज्यादातर एक्सीडेंट जो मरते हैं मोटरसाइकिल वाले, मुझे बड़ा दुख सिग्नल होता तोड़ने की है वजह से। कि मैं ये जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं बेचारे, जी, जी। ये सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए बस बेचारे सिग्नल सर। तोड़ते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है उनके लिए। सिस्टम सही करने के लिए अवाम को सीधा होना पड़ेगा। आवाम को सीधा। अच्छा गबल साहब बताएं, मौसीकी से दिलचस्पी है? किस तरह की मौसीकी सुनते हैं? सुनने जाते हैं, घर पे सुनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? मौसीकी बहुत गाड़ी में भी सुनता हूँ, हाँ, घर में सुनने का मौका नहीं मिलता है, वो घर में सुनना पड़ता है। तो मैं सारे शौरों का एक ही अलमिया, घर में सुनना पड़ता है। और फिर जो है गाड़ी में मैं सुनता हूँ। अच्छा, और मैं इंग्लिश और सिर्फ गाड़ी में ही सुनते हैं? हाँ, इंग्लिश सुनते हैं? सिर्फ गाड़ी में नहीं, इंग्लिश सुनते हैं? इंग्लिश सुनता था पहले, आजकल मैं इंडियन सुनता हूँ। बंगाली सुनते हैं। इंडियन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि बैंड लगा हुआ है, पाकिस्तानी सिंगर हमारे ये कुछ अच्छे हैं, आतिफ असलम है या कैफी खलील अभी नया है, उनके अच्छे सॉन्ग हैं। लेकिन ये कि वो एफएम में चला लेता हूँ। तो कौन सा सिंगर पसंद है आपको? बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड? हमारे यहाँ बॉलीवुड को तो खैर अरिजीत सिंह बड़ा मुझे पसंद है। हाँ, पाकिस्तानी कैफे खलील और आतिफ असलम, ये दो है सिर्फ। सर मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर जो है ना सर, वो मच्छर है। उसका गाना किसी को पसंद आए या ना सुनना आए, पड़ता है। इंसान ताली जरूर मारता है। नहीं है, अप्रिशिएट करता है। अप्रिशिएट करता है। लेकिन और कान में मसला ये आगे ना, अगर अलग म्यूजिक निकालता है मच्छर, मसला ये ना कि वो मच्छर को, जिसको आप मच्छर समझते हो, जिसकी आप बेउरुमती कर रहे हो ये बोल कर के ये मच्छर तालियां बजाता है, मच्छर हाथी के सूंड में जाता है तो वो हाथी मर जाता है। वाह, चूंटी जाए Very तो deep. चूंटी जाए। चूंटी, अच्छा चूंटी तो बोला। फिर भी बड़ी है, मच्छर भी जाए मर जाता है। वाह, दिल में समझ गया कि ये मैं कौन पहुंच सी गया। चूंटी है जो मच्छर आप से बड़ी? पहुंच गए वहाँ, मैं पहुंच गया। बड़ा अकल में। लेकिन सर ये पहुंच जाता है, लेकिन आप लेके मत जाइएगा। नहीं, इसकी मुझे जरूरत है। इसकी सर जो आप काम करवाना चाह रहे हैं वो मेरा फेवरेट है, कर लीजिए। आपकी मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि उधर हमारा एक है वो शकील डाडा है ना, हमारे दफ्तर का जो है देखभाल करता है। हाँ। मुझे आपको उससे मिलाना है। अच्छा, शकील डाडा जो साबिक वो लेता है, आपको लास्ट टाइम कब मिला था? रोज मिलता है। डाडा नहीं, means कब भाई से है होता आपके है। पास? नहीं, डाडा भाई नहीं होता है, भाई नहीं होता। डाडा भाई। डाटा कास्ट है। कब से है आपके पास वो पिछले 15 साल से। 15 साल। अरे बाकी 15 साल आपके। हाँ, मतलब बाकी आप। 15 साल कैद बाद मुशक्कत। अच्छा सर, आप शायरी, अगर जैसे शायरी समझते हैं तो किस तरह की शायरी आप सुनना पसंद करते हैं? जैसे आजकल के गानों की शायरी है, या मेहदी हसन खान साहब की या शायरी जो थी, या किशोर रफी, मुकेश अंबानी, इस तरह की शायरी है। सॉरी, मुकेश, और ये किस तरह की यार, शायरी? शायरी में सुनता नहीं हूँ। जैसे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, इसमें शायर क्या कह रहा है? शायर को हकीम ने जवाब दे दिया। शायर बड़ा जो है ना बेचारा, बहुत बड़ा ठरकी है। वो कह रहा है हकीम ने जवाब दे दिया शायद। ये शायर कह रहा है मैं तुम्हें मजीद इजी लोड नहीं करवा सकता। वो शायर एक जमाने में ठरकी था, अब वो कह रहा है अब नहीं मांग मुझसे, क्योंकि वो वही चीज है ना जो आपके अंदर प्रॉब्लम जो इनके पास नहीं है। हाँ, नहीं है, तो वो दे नहीं सकता, तो मांग क्यों रही हो? मांग क्यों रही? अच्छा, बहुत अच्छी। अच्छा सर, कभी किसी को इजी लोड करवाया आप, या लोड करवाया लियारी में? इजी लोड बहुत करवाया। करवाया है। वाह वाह वाह। ये कितने सच्चे आदमी है यार। तो झूठ बोलने की बात ही नहीं है। तो कितने से लेकर कितने तक का करवाया? जो उसकी रेंज थी, या जो जो आपकी उसका रेंज थी? स्टैंडर्ड था।
अच्छा, उसने कहा था आपने खुद करवाया? ज्यादातर वो मैं नहीं कहूँ उसने कहा था या थी। तो आप घर जाके करते थे और घर आके करवाती थी? नहीं नहीं, आजकल तो ये मुसीबत बन गई, फोन ऐप उससे करवाना पड़ता ये तो बस पहले इजी लोड करवाते थे, फिर लोड करते थे। ओ अच्छा, ये वो बगैर लोड किए आती थी। वो फुल अनलोड होके आती थी। यार आप कितने सच्चे क्या आदमी। बात है सर? नहीं तो आपको मेरी सच्चाई पसंद नहीं है? नहीं, बहुत मजा आ रहा सर है ये आपके लिए। हमें तो मजा आ रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए और आपकी सच्चाई जो है आपके चेहरे पे नुमाया है। अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन आप सच्चाई बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और आवाम को चाहिए कि सच्चाई पे जो है ना वो रहे कि भाई आप बोलते हैं। और पहले किसी को परखें, समझें, सोचें, उनके बारे में वर्क करें, फिर आप डायरेक्ट नहीं लिख गालियां दिया, ना लिख दिया। बस लिख दिया, गालियां लिख दी। और याद रखना, झूठा आदमी के मुंह पे पिटकार होता है। बिल्कुल। तो ये आप मुझे कह रहे हैं? ये तो मैं तुम्हारी आज तारीफ करूं? ऑनर कर दो। ऑनर तुम दोनों की, वाकई तुम लोग के चेहरे पे पिटकार नहीं है। I love you. अरे, बहुत सर, positive। बहुत शुक्रिया सर। और बहुत सर शुक्रिया। आपके चेहरे पे रौनक, हमारा भी बनता, आपके चेहरे पे रौनक क्यों है पता है? क्यों? क्योंकि आपका दिल रोशन है, और जिसका क्या दिल रोशन होता है उसके चेहरे पे रौनक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत Thank you, शुक्रिया। sir. जी, Thank you. सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी जनाब, में वक्त हुआ है हमारे जाने का। आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग जी जनाब।